इंडिया स्पेस में बहुत बड़ा ताकत बन चुका है और हमारे काम को पूरे वर्ल्ड में सराहा जा रहा है और बहुत ही कम पैसे पर, मतलब कहिए कि हमारे जो भी काम है जो हम बाहर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी लोगों को दे रहे हैं, चाहे वो संबंधी हमारे जो भी हुआ वेदर संबंधी बातें हुई या और भी इंटेलिजेंस से लेकर कई चीज़ों में, तो हम जो बाहर जो हमारे जो भी वर्क जा रहे हैं तो लोग भी काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और जो इंडियन का जो स्पेस में काम है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कहेंगे तो विक्रम साराभाई है। तो अगर कहीं भी आपको वीवीएम में क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो विक्रम साराभाई। और देखिए कि आगे इसरो का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसरो का एस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, विक्रम साराभाई के नाम पर ही स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में। और एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि 19 अप्रैल को 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ये आर्यभट्ट जो हमारे थे, जो कि साइंटिस्ट थे, जिनके बारे में बताया था तो कि इनकी पुस्तक थी आर्यभट्टीय। 23 साल की उम्र में इन्होंने पुस्तक लिखी। इन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, जीरो के बारे में, और इसके बाद से नोटेशन के बारे में और पाई के वैल्यू के बारे में जो मैं बताया था। तो आर्यभट्ट के नाम पर दिया गया। 1975 में 19 अप्रैल को छोड़ा गया। लेकिन छोड़ने वाला जो यान था वो था रसिया का। अच्छा, दूसरा है कि जो रसिया मत कहिए, उस समय यूएसएसआर कहिए। अच्छा, दूसरा है जो कि भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड, इसका प्रक्षेपण हुआ 1979 में और 81 में। ये भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड। जब मैं भास्कर सेकंड का चर्चा किया था तो उसमें बताया था सिद्धांत शिरोमणि की चर्चा किया था। एक चीज और याद कर लीजिए कि भास्कर सेकंड का कंट्रीब्यूशन डिफरेंशियल कैलकुलस में भी है। क्योंकि न्यूटन, ये मान ली कि 12वीं सदी के आदमी थे और वेस्ट में न्यूटन और लाइबनिज आकर के जो काम किए आपको 70वीं सेंचुरी में, तो इन्होंने 12वीं सदी में डिफरेंशियल कैलकुलस पर काम किया था भास्कर सेकंड ने, जो कि बाद में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के लोगों ने भी मैं अलग सबसे बताया हूं कि उन लोगों ने भी काम किया, न्यूटन से पहले किया, लाइबनिज से पहले किया। तो इसके बाद से जो स्पेस में और चीजें जानने की है कि जो जियो सिंक्रोनस यूनिट का जो हाइट होता है, जहां हम फिक्स करते हैं, वो 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। अब मुख्य रूप से जान लीजिए कि ये जो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड, तो चंद्रयान सेकंड तो नहीं, लेकिन चंद्रयान फर्स्ट जो है, जो कि मून पर वाटर मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी को जो ये किया, वो उसका 2008 में लॉन्च किया गया था। और पिछले साल, इस डेट को भी याद रखिएगा, चंद्रयान थर्ड जो कि वहां आपको साउथ पोल पर इसका लैंडिंग हुआ, और ये लैंडिंग हुआ 23 अगस्त को। 23 अगस्त याद रखना चाहिए। और 14 जुलाई यहां से वो गया और लगभग 40 डेज का जो भी समय लगा, और वहां साउथ पोल पर गया वहां पर, और रोवर प्रज्ञान सारा वहां प्रॉपर काम किया और हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो सॉफ्ट लैंडिंग होता है ये लगभग कहिए कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मतलब एक साइकिल का जो स्पीड होता है वो स्पीड होता है कि उतना आराम से उतरेगा तभी, और नहीं तो सारा डैमेज हो जाएगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में साउथ पोल में हम सक्सेसफुल रहे चंद्रयान थर्ड के टाइम में। तो इसके चलते हम वहां हमारा स्टडी हुआ और ये अपना जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल रहा। अब एक चीज देखिए कि जो हमारा जो भी लॉन्च व्हीकल होता है, कि जिस व्हीकल से लॉन्च करते हैं, तो SLV थर्ड हमारा फर्स्ट लॉन्च व्हीकल था, जो कि 1980 में, क्योंकि हमने जो आर्यभट्ट लॉन्च किया था उस समय हमारा अपना व्हीकल नहीं था। क्योंकि इसमें यही पार्ट ही होता है कि मतलब ऊपर भेजे, लेकिन किस चीज से भेजे, ठीक ना, और उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हमारे लिए किस एक्सटेंट तक, टू व्हाट एक्सटेंट हमारे लिए हेल्पफुल है। जो भी ट्रांसपोंडर हैं या जो भी वहाँ CCTV कैमरे उसमें लगे हुए हैं, CCTV नहीं, पैन क्रोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं, तो ये हमारे लिए किस हद तक हेल्पफुल हैं। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, GSLV, ASLV, और जो मोस्ट रिसेंट है वो क्या है, क्रायोजेनिक। तो जो क्रायोजेनिक होता है, या माइनस में इसका टेम्परेचर, जो भी इसका प्रोपेलेंट होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन होता है, और इनका केल्विन में टेम्परेचर होता है लगभग -150 के आसपास। एब्सोल्यूट जीरो से लेकर के -150 डिग्री सी तक इनका टेम्परेचर होता है। आइए प्रोपेलेंट के रूप में काम करता है। और क्रायोजेनिक है, जो कि लास्ट में सबसे एडवांस जो हुआ लॉन्च व्हीकल हुआ। तो विक्रम साराभाई से लेकर के 1969 से लेकर के चंद्रयान थर्ड तक। अच्छा, दो पर्सनालिटी और याद रख लीजिए। एक तो हमारी जो भी बेटी थी, बहन थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला जो कोलंबिया स्पेस शटल जो डिजास्टर हुआ था उसमें एक्सपायर कर गई थी। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो स्पेस शटल आता है
तो इतना तेजी से आता है कि अगर वहाँ पर कोई भी मेटल होगा, स्टील होगा, तो तुरंत तो मेल्ट कर जाएगा, उसमें आग लग जाएगा। तो वहाँ पर जो शटल होता है उसको चारों ओर से कवर किया रहता है सिरेमिक शीट से। तो जिस समय कोलंबिया स्पेस शटल गया तो ये जो सिरेमिक शीट होता है यह हीट को काफी अधिक बर्दाश्त कर लेता है, और जिसमें शटल गया उसी समय इसमें टूट गया, ये जो सिरेमिक शीट था वो टूट गया। लोगों को बहुत इसको इजीली लोग लिए। तो इस सिरेमिक शीट में है कि टेम्परेचर चाहे जितना 1000 डिग्री हो जाए बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये होता है काफी कमजोर, एक हथौड़ा से मार दिएगा टूट जाएगा। और यही हुआ कि ये टूट गया, और टूटने के चलते जो भी उसमें मेटल शीट था, वो मेटल शीट में वो मतलब वो उतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो मेल्ट कर गया, और ये मतलब एक भारत की बेटी का उस समय असामयिक निधन हो गया। अभी तुरंत देखिए सुनीता विलियम्स है, अभी स्पेस में ही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आ जाएंगी। तो याद रखिएगा वो भी इंडियन ओरिजिन के सुनीता विलियम्स, और कल्पना चावला तो यही हरियाणा करनाल से थी। थैंक यू।